अब मैं आपको फाइनल सर्वे दिखाता हूं दोस्तों, जो मुझे सबसे ऑथेंटिक लगता है उस सर्वे की बात करता हूं। और यह सर्वे किसने किया है? दैनिक भास्कर ने। बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे है दोस्तों। इस सर्वे की खासियत क्या है जानते हैं? इन्होंने ग्राउंड पर जो इनके सैकड़ों रिपोर्टर हैं, अब आप सोचिए छोटे छोटे 242 सीटें हैं ना, सैकड़ों रिपोर्टर हैं, कम से कम 2 रिपोर्टर एक जगह पे, और अगर स्ट्रिंगर वगैरह को मिला दिए तो ना जाने कितने। तो ये लोग तो बात करते हैं, एक एक सीट के लिए बात करते हैं, एक एक सीट का किया। अब आप देखिए फेज 1 में दोस्तों 121 सीटों पर जो रुझान दिए हैं, बड़े गौर से देखिए। एनडीए को 76 से 78 और महागठबंधन को 40 से 42 सीटें। इसमें फर्क क्या है आप जानते हैं? अगर पिछले चुनाव की बात करें तो एनडीए को 59 सीटें मिली थी और इस बार 76 से 78 सीटें, यानी कम से कम 17 से 19 सीटों का फायदा पहले फेज में हो रहा है। महागठबंधन को 40 से 42 सीटें, पिछली बार 61 सीटें, यानी कम से कम 11-12 सीटों का नुकसान हो रहा है। यह पहले फेज की बात बता रहा हूं। अगर पार्टियों की बात करें दोस्तों, अच्छी बात क्या है, इन्होंने अपने सैकड़ों रिपोर्टर से जब बात की है ना, तो सीटों के ऊपर अलग अलग बातचीत की है। यह बात आप समझ लीजिए। तो इनको एक एक सीट की जानकारी, आप देखिए, ये एक एक पार्टी की सीटें आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर लड़ी है, इनके हिसाब से 41 से 42 सीटें जीत जाएंगे, यानी सिर्फ 6 सीटों का नुकसान। पिछली बार कितने में जीत मिली थी? 32 में, यानी 10 सीटों का फायदा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को। जेडीयू को देखिए, पिछली बार 57 में लड़े तो 23 जीते, इस बार 35 जीत रहे हैं, यानी 23 10 33 12 सीटों का फायदा। मैं किसी का सुन रहा था कि नीतीश कुमार बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखिए मेहनत दिख रहा है। एलजेपी 1 सीटें पिछली बार, इस साल भी 1 सीटें। RLM 00